हिंदुस्तान 1947 में जब से आज़ाद हुआ तब से लगातार लगातार जो है देश में भय और भूख, भ्रष्टाचार, इसकी जो मामला था वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ती हुई क्रम इतनी बढ़ गई कि बढ़ते बढ़ते इस हालत में पहुंच गए कि एक छोटे से छोटे काम को लेकर के भी हम इस कदर परेशान हैं कि एक भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश के अंदर में कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी सरकारी कार्यालय में या कहीं पर भी कोई काम करने के लिए जाएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त कोई कार्यालय, कोई लीडर, कोई देश में कोई योजनाएं बची हुई नहीं है। किसी भी छोटी से छोटी योजनाओं में ले लेंगे तो उसमें भी एक बड़ा सा घोटाला की मामला आ जाती है। इन सब के बाद देश में जो पोलराइजेशन का माहौल चला कि लोगों को दो गुटों में बांटने का प्रयास करते करते वो आज सफलतापूर्वक दिखाई दे रहा है कि जो हमारे देश के जो लोग हैं वो दो गुटों में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये देश में भारतीय कम और लोग हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो गए। जो आपस में सौहार्द था, जो हम लोगों ने मिलजुल करके एक आज़ादी के लिए खून बहाया था, वो धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे चेंज होती चली गई, हमारी आबादी हमारे पूर्वजों के गुजरने के साथ ही ये बिगड़ते हुए चला गया। ये बिगड़ती हुई माहौल में हम लोगों को जब इंसाफ मिलना जब बंद हो गया, जब बहुत मुश्किल हो गई, जब दबे कुचले लोगों की आवाज़ जब बनना बंद हो गया, जब नहीं बनने लगे लोग, तो ऐसी हालत में ऐसा ज़रूरी था कि हम लोगों का अपना खुद का एक ऐसी पार्टी हो जहां दबे कुचले लोग, निचले क्लास के लोग अपनी बातों को अपने हिसाब से कह सकें। लेकिन जितनी भी पार्टियां, जितनी भी जनप्रतिनिधियां आई, उन सब पर विश्वास कर करके हम लोगों ने उनको वोट दिया। और वोट दो करके जब वो जाते हैं जीत करके तो जैसे लगता है कि वो कोई जंग जीत करके वहाँ राजा बन के आ गए, जबकि वो जनता के नुमाइंदा है। जब हम हिंदुस्तान के कानून को नाफिज किए तो हम लोगों ने कहा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने उस कानून को बनाया था, लेकिन हम भारत के लोग जो है उस संविधान के मुताबिक इस देश को नहीं चला सकते, क्योंकि आबादियाँ बहुत ज़्यादा है, हर लोग तो चला नहीं सकते। इसके लिए मजबूरी हुआ कि हम लोगों के जैसा, हम लोगों की बातों को ऊपर में रखने वाला, हम लोगों के मर्जी के मुताबिक चलाने वाले लोगों को हम लोगों ने अपने बीच से चुन करके भेजने का कोशिश किया। चुनाव जीतते समय उन लोगों का वादा ठीक उसी तरीके का रहता है और वो उसको भेजते हैं, और वो जीत करके जब चले जाते हैं तो वहाँ लगता है कि अब हम राजशाही बन गए। जो मन में आता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर संवैधानिक कानून बना करके हमारे ऊपर में लाद दिया जाता है। और जब हमारे ऊपर में गैर कानूनी लाद दिए जाते हैं और अब ऐसी कानूनें रिप्रेसिव लॉ जो देश के अंदर में जो लाई जा रही है, जिससे कि आप हक बात भी आप नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे तो लंबे दिनों के लिए आप जेल सलाखों में 20-20 साल तक लोगों को जेल में रहने के बाद में वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो आप समझिए 20 साल की जो जिंदगी उनकी बर्बाद हो गई। ये किस वजह से हुई? ये सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से हुई। किसी ने इंक्वायरी कमीशन जो भी थी, जो लोग जांच एजेंसियां थी, उनके साथ जब हम उनको दे देते हैं, उनको पैसे उल्टे पुल्टे मिल जाते हैं, कहीं से घूस मिल गया, किसी शरीफ आदमी को उल्टी पुल्टी धाराएं लगा करके केस करके भेज दिया। 20 साल बाद जब वहाँ प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो पता चलता है कि भाई ये जो है नहीं, निर्दोष है भाई, इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। क्या ऐसी हालत रहेगी अगर इस देश की, तो यहाँ पर जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन अच्छे हैं उन लोगों को बंद कर दिया जाएगा और ये गरीबी में, गुर्बत में मरने के लिए उसे लोग छोड़ देंगे। आप इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने 12 साल पहले आज ही के दिन एक पार्टी बनाया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो पूरी तरीके से सोशलिस्ट है। इस पार्टी को स्थापित हुई आज 12 साल हो गए। इस 12 सालों में लगातार इसके साथ जुड़ते हुए लोगों से की तादाद से ये पता चलता है कि लोगों का विश्वास हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जब ये तेजी से हमारी तरफ बढ़ता हुआ आवाज आएगा, यहाँ जब आएंगे, जब आज हम के डेट में जब हम नहीं है किसी पार्लियामेंट और वहाँ विधानसभा में जब हम चुन करके नहीं गए हैं, तब हम लोगों ने उन लोगों के भ्रष्टाचार में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर रखा है। अगर ये तादाद धीरे धीरे जुड़ती जा रही है, हम इससे बहुत खुश हैं कि हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है। इस कोरोना की वजह, गाइडलाइंस की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है, नहीं भीड़ भाड़ लगाने का परमिशन नहीं है, और ये वास्तविक बातें हैं कि भीड़ भाड़ लगाने से बीमारी के बढ़ने के चांसेस हैं। इस वजह से हम लोगों ने इसे कम लोगों के बीच में इसे सेलिब्रेट करने का काम किया है।